साथियों नमस्कार। रीड स्पेशल के तहत आज हम नए एक प्रैक्टिस सेट को करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखें तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र गहने निम्न में से किससे संबंधित हैं। गहने जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो किससे संबंधित हैं, तो उन्होंने क्या दिया है, अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम का प्रबंधन, अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन। तो उन्होंने दिया है अधिगम का श्रेणी क्रम, अतः विकल्प 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है, तो अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा, तो ये नवीन ज्ञान की प्राप्ति है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक शिक्षक को क्या चाहिए, एक शिक्षक को किस तरीके से करना चाहिए, यानी शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचाता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। यानी एक शिक्षक को शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचाता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। सेकंड, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर मूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। यानी जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। यानी उनकी पहले पूरी बात हो जाने दिया जाए, उसके बाद उसमें क्या सुधार हो सकता है तब उस पर हमें काम करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है, तो इसमें सही हो जाएगा मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। तो यह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। अन्य विकल्प को हम देखें तो बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। विभिन्न बुद्धियों अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक हैं, तो यह सब विकल्प उतना सही नहीं है जितना ये सही है कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चिंतन अनिवार्य रूप से है, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है, एक ज्ञानात्मक गतिविधि है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही है, वह सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, छात्रों से क्या कहेंगे, उसके लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए उपयुक्त विकल्प हो जाएगा छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे। यानी अगर छात्रों से जैसे आपसे कुछ गलती हुई तो आप यह कहेंगे कि देखिए ये रंग है, मैं आपको ये सही बात बताता हूँ। तो ये उपयुक्त विकल्प बी हो जाएगा, सही सबसे उपयुक्त विकल्प है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है, तो जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है वंशानुक्रम। अगले क्वेश्चन की बात करें ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, तो शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा, अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा और शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। तो शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। तो ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध यानी जो संबद्ध न रखता हो भाग को प्रस्तुत करना, तो ये असंबद्ध भाग है, अतः विकल्प सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन जो है रास महोदय के द्वारा दिया गया कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना,
तो अंतर करना संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, इसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वह कर रहा है या रही है, तो सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा कि वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक शिक्षिका ये तो हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह है, तो 2 से 7 वर्ष ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। अगले तो जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है, तो वह बालक हो जाएगा पिछड़ा बालक, जो अपनी पिछली कक्षा का कार्य नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब उसके सीखने में बहुत मंद है और वह पिछड़ा बालक कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है सही मार्गदर्शन कराकर जो है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, यानी पढ़ने एवं समझने में, तो वह जो है पठन अक्षमता यानी डिस्लेक्सिया को संबंधित करता है, यानी पठन अक्षमता से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह मूर्त क्रियावस्था में होता है, तो वह क्रम से लगाने की क्षमता उस बालक में विकसित हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है, तो बहुभाषा के रूप में निहित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि समूह में कार्य देना तो एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, यानी सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है उपरोक्त सभी हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की बात संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है, तो विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है यानी क्रमवार होता है, तो यही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, तो एक कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं के क्षेत्र क्या हो सकते हैं, सीखने के रुचियों के चरित्र और यानी सीखने के रुचियों के चरित्र के, तो यह जो है इन सभी में क्या हो जाएगा कि वैयक्तिक विभिन्नता के ये सभी क्षेत्र हैं, यानी एक व्यक्ति अलग तरीके से सीखेगा, दूसरा अलग, दूसरे की रुचि अलग होगी, दूसरे का चरित्र अलग होगा, तो यह सब वैयक्तिक विभिन्नता के परखने के सूत्र हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें जो सत्य कथन नहीं है, विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना, तो यही विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा सही नहीं है। परीक्षाओं में लचीलापन, राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, यह सभी क्या हैं, सही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी कौन है, जो के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं, यानी आंतरिक रूप से जब कोई व्यक्ति प्रेरित होगा तो ऐसा नहीं है कि जैसे वह एक पुरस्कार प्राप्त हो गया तो वह भाग जाएगा या पढ़ाई छोड़ देगा, एक
अहम की भावना आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, जो आंतरिक रूप से प्रेरित विद्यार्थी हैं उनके लिए बाह्य पुरस्कार उतना मायने नहीं रखता। अगले क्वेश्चन की बात करें तो के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। तो यह विशेषताएं हो जाएंगी कि यह घटनाओं का सही वर्णन है या नहीं सही है। तो घटना वृत्तांत यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। तो अतः जो है विकल्प बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यह घटना वृत्तांत की जो विशेषता है, यानी इसके अलावा सारी जो है विशेषता है, तो यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। जबकि यह नहीं है, फीडबैक उपलब्ध कराता है। घटना का वृत्तांत वर्णन की रिकॉर्ड की विशेषताएं में यह बी विकल्प नहीं है, बाकी सभी विशेषताएं हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो इसका श्रेय पियाजे महोदय को जाता है। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक है, तो मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती होते हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, मानकीकृत परीक्षण की आलोचनाओं में से जो है मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है। परावर्तित चिंतन होता है एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बुद्धिलब्ध की गणना का सही सूत्र मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। तो खेल तकनीक, शब्द साहचर्य परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण। तो व्यक्तिगत अध्ययन ये जो है प्रक्षेपण तकनीक क्या है, ये प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। तो यह जो है तत्परता से संबंधित है, इसका प्राथमिक नियम। उसके बाद अभ्यास का नियम, तो मुख्य नियम 3, गौण नियम 5। तो ये जो है हमारे थार्नडाइक के द्वारा दिए गए नियम हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जो। तो अगला हम जो है प्रैक्टिस सेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट। धन्यवाद। जय हिंद।